क्या आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं? आपको लगता है कि छोटी सी बात किसी ने आपको बोल दी और आपका उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है। इसीलिए अक्सर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इमोशनली आप अक्सर खुद को वल्नरेबल महसूस करते हैं। छोटी छोटी बातों से आपको स्ट्रेस हो जाता है। छोटी सी बात पे आपको एंग्जाइटी फील होती है। अक्सर आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप अकेले समय स्पेंड करते हैं, अकेला टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट ज़्यादा प्रिवेल करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप डिप्रेस महसूस करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करते हैं तो कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी वीक होने की वजह से इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके अंदर ज़्यादा प्रिवेल करती हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्लैनेट्स हमसे इतने दूर हैं लेकिन वो कैसे हमें हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। हमने कई बार सुना है, लोग कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो माँ के कारक हैं, चंद्रमा जो है वो हमारे इमोशंस के कारक हैं, चंद्रमा पानी के कारक हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इस चीज़ को हम अपनी लाइफ में कैसे रिलेट करें। हम इतनी डिटेल में शायद एस्ट्रोलॉजी को समझते नहीं हैं ताकि जिससे हम ये समझ सके कि इसका हमारी डे टू डे लाइफ में, ये जो एक्टिविटीज़ हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं उसमें किस प्रकार का एक प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का एक इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे हम और बेहतर तरीके से एस्ट्रोलॉजी और उसके इम्पोर्टेंस को समझ सकें। तो अपने इस खास चैनल पे और अपनी इस खास सीरीज़ में हम हर दिन आपके लिए एक ग्रह से जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं, वो उस ग्रह की जो इम्पोर्टेंस है, वो आपके साथ हम इन वीडियोस के थ्रू शेयर कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड ए वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाती हूं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। मून कैसे आपके माइंड को गवर्न करता है, कैसे आपके इमोशंस को गवर्न करता है, और किस प्रकार से आपको अपने मून को इन्हांस करना चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम्स तो आप फेस करते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम की कौन सी एक स्पेशल रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि चंद्रमा जो है वो आपको आपकी डे टू डे लाइफ में किन किन एस्पेक्ट्स में आपको जो है वो गवर्न करता है। यानी कि चाहे वो आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप्स में हो या फिर आपकी फिजिकल बॉडी के तौर पर हो, कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको चंद्रमा गवर्न करता है। चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं, मून की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ये प्लैनेट पृथ्वी से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि दिस इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द प्लैनेट अर्थ। क्योंकि लाइफ अर्थ पे प्रिवेल करती है, हम लोग धरती पृथ्वी पे रहते हैं, इसीलिए चंद्रमा का जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हम लोगों पर पड़ता है। जब मैं ये कहती हूँ कि चंद्रमा आपके इमोशंस के कारक हैं, आपके इमोशंस को गवर्न करते हैं, तो साधारण लोग शायद इस बात को ना समझ पाएं। लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि आपकी बॉडी में जो भी इमोशंस आप महसूस करते हैं, जो भी इमोशंस आप फील करते हैं, वो वाटर की प्रेजेंस की वजह से होता है। और आपको ये तो पता ही है कि ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर होता है। तो जब भी आप जो भी इमोशंस फील करते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से करते हैं, और उन वाटर मॉलिक्यूल्स को गवर्न करता है प्लैनेट मून। इसीलिए अक्सर आप कभी नोटिस कीजिएगा कि जब फुल मून होता है या फिर नो मून होता है, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान, अक्सर आपको लगेगा कि आपके जो मूड है उसमें हमेशा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, मूड स्विंग्स आपको फेस होते हैं। आप एक पल खुश होंगे, एक पल आप एंग्शियस फील करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों इतने ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोचे होंगे कि हाँ हमें इतना नहीं होता, बट हाँ हमारी बेटर हाफ को ज़्यादा होता है। यू नो, लाइक इफ मैन आर वॉचिंग दिस वीडियो दे विल थिंक कि जो विमेन है उनमें ये जो क्वालिटी है या ये जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। वो इसीलिए क्योंकि चंद्रमा जो है, मून जो है, वो एक फेमिनिन प्लैनेट है।
अब फेमिनिन प्लैनेट का मतलब ये नहीं होता कि ये एक ऐसा प्लैनेट है जिससे अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे एस्ट्रोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा वो प्लैनेट है जो कि कैंसेरियंस को गवर्न करता है। तो अगर कोई आदमी या कोई पुरुष अगर कैंसेरियन राशि के अंदर फॉल करता है, ऐसा नहीं है कि वो फेमिनिन नेचर का होगा। प्लैनेट की नेचर फेमिनिन है, यानी कि वो व्यक्ति जो चंद्रमा से गवर्न होते हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर आपका अंक 2 बनता है या फिर आपका जो जोडियक साइन है या आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो कैंसर है, तो आप भी मून से गवर्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति नेचर में सौम्य होते हैं, यानी कि सेंसिटिव होते हैं, सेंसिबल होते हैं। इनकी जो प्रेजेंस होती है वो बहुत ही प्लीजिंग होती है, बहुत ही सूदिंग होती है, बहुत ही मदरली होती है, यानी कि केयर गिविंग होती है। इसीलिए वो व्यक्ति जो चंद्रमा से गवर्न होते हैं वो उनकी पर्सनालिटी और उनकी आउटर लुक्स भी बहुत प्लीजिंग टू द आई होती है। चंद्रमा एक ठंडा का प्लैनेट है, एक शीतल प्लैनेट है। अब जब आप उसे नेकेड आई से देखते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है। और वो व्यक्ति जो चंद्रमा से गवर्न होते हैं उनकी भी जो प्रेजेंस होती है वो इसी प्रकार की होती है। चंद्रमा वो प्लैनेट है जो आपके मूड, आपके इमोशंस को गवर्न करता है। और क्योंकि चंद्रमा सबसे नज़दीकी प्लैनेट माना जाता है धरती के, इसीलिए सबसे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हर व्यक्ति को। दूसरी चीज़ यह है कि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। ये एक ज़ोडिएक में सिर्फ 2 दिन के लिए ही रहता है और इसी वजह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से चंद्रमा पे ही आधारित है। जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो आपको आपके सन साइन के हिसाब से, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से बताती है कि आप इस राशि में अगर फॉल करते हैं तो आपकी कैसी प्रवृत्ति होगी। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में चंद्र राशि डिटर्मिन करती है कि आपकी नेचर कैसी है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, आप कैसा सोचते हैं, आप क्या कार्य करते हैं, उसका डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है वो चंद्रमा होता है। मून, जहां एस्ट्रोलॉजी की मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं, वो प्लैनेट है जिसको रानी का दर्जा दिया गया है। और रानी जो है उसको ब्यूटी पसंद है, रानी जो है वो सौम्य है, लेकिन साथ में क्योंकि वो रानी है इसीलिए वो डिप्लोमेटिक भी है। वो व्यक्ति जो चंद्रमा से गवर्न होते हैं उनकी बहुत ही अच्छी डिप्लोमेटिक स्किल्स होती हैं। और इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में मत समझिएगा, इसको एक पॉजिटिव वे में समझने का प्रयास कीजिएगा। जब मैं डिप्लोमेटिक बोलती हूँ इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर वो पेशेंस है, आपके अंदर वो कामनेस है कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो व्यक्ति जो 2 पार्टीज के बीच में सुलह करा रहा होता है, अक्सर देखा गया है कि उन व्यक्तियों का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, उनका चंद्रमा जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, क्योंकि दोनों पक्षों की बात को सुनकर समझकर फिर किसी अच्छे निर्णय पे पहुंचना, ये एक बहुत ही रेयर क्वालिटी होती है जो अच्छे चंद्रमा से गवर्न व्यक्ति होते हैं वो पोजेस करते हैं। अब ये तो हो गई कि अगर आपका मून अच्छा है और किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है। वहीं अगर आपका मून जो है आपके हॉरोस्कोप में वो प्रॉब्लम में है, वो अफ्लेक्टेड है, वो डेब्लिएटेड है, या फिर वो किसी पाप ग्रह मैलेफिक प्लैनेट्स की प्रभाव में है, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इमोशनली बहुत वाल्नरेबल होते हैं। छोटी छोटी बातों का उनको बुरा लग जाता है, आसानी से रो देते हैं। रोना कोई बुरी क्वालिटी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पे आपका दिल बहुत जल्दी से दुख जाएगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आपके आसपास के लोगों के लिए भी आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, और आपके लिए एज एन इंडिविजुअल बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी रिलेशनशिप को सस्टेन करना। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इमोशनली बहुत वाल्नरेबल हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा इमोशनली वाल्नरेबल हो जाते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि इनकी जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो डिप्रेशन तक भी पहुंच सकती हैं। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लो, डिप्रेस्ड ऐसा महसूस करते हैं, उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है। दूसरी चीज़ यह है कि चंद्रमा बच्चों के भी कारक माना जाता है, यानी कि टीनेज में पहुंचने से पहली उम्र के जो बच्चे होते हैं, 12 से 13 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, उनको जो प्लैनेट गवर्न करता है वो भी चंद्रमा है। अगर अक्सर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो भी देखा गया है कि बच्चों की कुंडलियों में हॉरोस्कोप में चंद्रमा जो है वो पीड़ित है या वो किसी प्रकार से अफ्लेक्टेड है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं।
हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि वो व्यक्ति जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है स्पेसिफिकली, उन व्यक्तियों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि चंद्रमा पानी के कारक माने जाते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को वाटर बोर्न डिजीजेस बहुत आसानी से हो सकती हैं, यानी कि पानी से हो जाने वाली बीमारियां आसानी से ऐसे व्यक्तियों को हो सकती है। अगली चीज जो देखी गई है वो ये है, क्योंकि चंद्रमा एक शीतल और ठंडा प्लैनेट है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को लंग्स से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग इश्यूज जो होते हैं, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस या किसी भी प्रकार का पल्मोनरी डिजीज जो होता है, वो भी बहुत ही आसानी से हो सकता है अगर आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो पीड़ित है। थोड़े से वेदर चेंज में काफ़ी लोगों को जुकाम हो जाता है, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, डस्ट एलर्जीज होती हैं, या मौसम के बदलने से जिन लोगों को आसानी से एलर्जी हो जाती है, कहीं ना कहीं उनकी कुंडलियों में जो उनका चंद्रमा है वो पीड़ित होता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो ये आपको बहुत इमेजिनेटिव बनाएगा, बहुत क्रिएटिव बनाएगा। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव फील्ड्स में, साइकिक एबिलिटीज़ ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी होती है, इनकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत अच्छी होती हैं। और वहीं अगर आपका जो चंद्रमा है वो अफ्लेक्टेड या वीक पोजिशन में है तो आप इन क्वालिटीज से डिप्राइव्ड होते हैं। चंद्रमा माँ का कारक माना जाता है, मदर का कारक माना जाता है, और मून को अगर आप हिंदी में बोले तो चंद्रमा, माँ का शब्द जो है वो इस प्लैनेट के नाम में ही आता है। और वो इसीलिए है क्योंकि चंद्रमा एक तो एक फेमिनिन प्लैनेट है, रानी के दर्जे का प्लैनेट है, और इसी के वजह से ये जो प्लैनेट है वो आपको बहुत शीतलता प्रदान करता है। और जो मदर है उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं? उनकी क्वालिटीज़ भी यही है, हमेशा सबका ख्याल रखना, हमेशा सबका ध्यान देना। मदर की इंट्यूशन से स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन शायद ही किसी और की होती हो, और वही क्वालिटीज़ जो है वो आपको मून से प्रभावित व्यक्तियों में भी अक्सर देखने को मिलती है। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए? चंद्रमा अगर आप स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसे व्यक्तियों का इमोशनल क्वोशंट बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन पावर, इन लोगों की इमेजिनेशन, साइकिक या हीलिंग के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में ये व्यक्ति बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, स्पेशली अगर काउंसलिंग फील्ड में हो या साइकोलॉजिस्ट हो, उस प्रकार के काम ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो ऐसे में अब अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, इन सब क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने के लिए आपको कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो करनी चाहिए? अगर एवरीडे आप शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करते हैं, और अगर एवरीडे आप ये रेमेडी नहीं कर पा रहे हैं, तो मंडे स्पेसिफिकली आपको ये ज़रूर करना चाहिए। सोमवार का दिन शिव जी को तो अर्पित है ही, लेकिन साथ के साथ सोमवार का दिन चंद्रमा को भी अर्पित है, मून को भी अर्पित है। तो इसीलिए अगर इस रेमेडी को आप मंडे को स्पेसिफिकली करते हैं तो उससे आपका चंद्रमा जो है वो इन्हांस होता है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा ड्रॉप्स कच्चे दूध की, रॉ मिल्क की अगर डालते हैं और उससे स्नान करते हैं तो उससे भी अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा मजबूत होता है। इमोशनल वाल्नरेबिलिटी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जैसी दिक्कतें अगर आप फेस करें तो उससे बहुत हद तक रिलीफ मिलता है। और वो लोग जो आज की वीडियो देख रहे हैं और कहेंगे कि मैम ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम शावर से नहाते हैं, तो हम कैसे अपने नहाने वाले पानी में कच्चा दूध डालेंगे? तो जब आप अपना शावर ले लेते हैं तो लास्ट आप इतनी सी चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि 1 मग पानी आप लास्ट में जो अपने ऊपर डालते हैं उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको ज़रूर कच्चा दूध, रॉ मिल्क डालना चाहिए। सिर्फ कुछ ड्रॉप्स, पूरी थैली मत पलट दीजिएगा दूध की। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी रेमेडी आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये है कि एवरी डे आप अपने माथे पर, यानी कि अपने मस्तक पे बीचों बीच जहाँ पे आपका आज्ञा चक्र होता है, वहाँ पे आपको गंगा जल का तिलक लगाना चाहिए। ये भी एक बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी मानी जाती है। इससे भी आपकी जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी है वो काफ़ी हद तक कम होती है और आपकी कुंडली में आपका जो चंद्रमा है, मून है, वो बेहतर होता है, वो बेनिफिशियल होता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनके मन में भी अगर कोई क्वेरी सी कि किस प्रकार से ये जो प्लैनेट्स हैं वो हमें हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं और करते हैं,
उनकी जो भी क्वेरीज थी वो इस वीडियो के थ्रू ज़रूर सॉल्व होंगी, ज़रूर खत्म होंगी। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी मैं इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।